के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब। जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए। और ये उसी आरएसएस के एक ऐसे आदमी ने जो कि वहां पे हु मैटर्स देयर हु इज अ पोर्टफोलियो होल्डर, उसने ये बोला कि इंडिया को ऑफर करना चाहिए। क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना जाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाक की कंगाली पर आरएसएस के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि भारत सर्वे भवन्तु सुखिन का विचार रखता है। भारत चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश गरीब न हो, कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत बेहद दयनीय है, लेकिन फिर भी वो आक्रमण करने से बाज नहीं आता है। पाक अगर उदार मन से भारत से गेहूं मांगे तो भारत जरूर मदद करेगा, यह हमारी सनातन परंपरा है। तो आइए दोस्तों इस पर आधारित पाक जनता व मीडिया की राय जानते हैं। जय हिंद। के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं कृष्णा गोपाल साहब। जी हाँ, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान को गंदम देनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जो आम सिटीजन्स हैं उनका कोई लेना देना या कोई कसूर नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर भारत के साथ एक जो नफरत का बताया जाता है या जो कश्मीर कश्मीर किया जाता है, शायद उसमें जो है वो आम सिटीजन का कोई लेना देना नहीं है। और वो बेचारे भूखे हैं और वो बेचारे जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, परेशान है, इकोनॉमी भी खराब है और साथ ही साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस बात को उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं पाकिस्तान की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से वैसे तो होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारी कौम क्या कहेगी और गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट क्या कहेगी, लेकिन कम से कम मैं अपनी तरफ से जरूर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो है पाकिस्तान के लोगों का सोचा और आवाज उठाई और पाकिस्तान के लोगों के लिए आपने बात की कि उनको भी रोटी मिले और उनके पास भी खाने पीने की चीजें हों। आपने ये बात अपनी गवर्नमेंट से की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या रिस्पांस करती है। मगर बहुत है, हमारी अभी किसी को अक्ल आ जाए और हम सब समझ जाएं कि हमने कैसे इकोनॉमी को संभालना है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब संभल जाएंगे तो फिर अगर हमने दोबारा वो भारत दुश्मनी वाला चूरन बेचा तो वो तो बिकेगा नहीं। लोग कहेंगे लो अभी उस वक्त मुसीबत में पड़े हुए थे तो वो भारतीय ही आए थे ना, इंडियंस ही आए थे जिन्होंने मदद की थी, जिन्होंने मुंह में रोटी डाली थी, या जिन्होंने जो है गेहूं और जिन्होंने सब्जियां या व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए मेडिसिन वगैरह वो हमें दी थी। अगर हम ये सारी चीजें ले लेंगे उनसे इस वक्त जबकि हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो फिर उस वक्त जब हालात कुछ सही हो जाएंगे और दोबारा जब वो चूरन हम नफरत वाला बेचने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो नहीं मानेगी, वो तो कहेगी जी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर उस वक्त क्या होगा? इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरएसएस को बार बार बोलता रहा है कि हिंदू फैसिस्ट, हिंदू जियोनिस्ट और पता नहीं क्या क्या बोलता रहा है। उसी ने बोला कि हम पाकिस्तान हैं, 70 साल से हम साथ हैं। उसी आरएसएस के एक जनरल सेक्रेटरी ने, छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े पोर्टफोलियो होल्डर है। और कृष्ण गोपाल को दुनिया जानती, कृष्ण गोपाल छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनकी अच्छी रैंक है। अब बात ये उसी आरएसएस के एक ऐसे आदमी ने जो कि वहां पे हु मैटर्स देयर हु इज अ पोर्टफोलियो होल्डर, उसने ये बोला कि इंडिया को ऑफर करना चाहिए 2 लाख टन। अब ये सोचने वाली बात है कि सॉरी 25 से 50 लाख टन ऑफर करने की बात की। अगर ये इतना गेहूं चला जाए, पाकिस्तान में गेहूं की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वी हैव बम्पर, हमारे पास है, हमारे पास अच्छा पैसा, हमारे पास गेहूं में प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान हमसे मांगे तो। अब एक चीज ये बतानी जरूरी है कि अगर आरएसएस पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंजिम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। यहां फिर से ईगो सामने आती है। आरएसएस यहां एक माइनॉरिटी विंग चलाती है। सारे मुस्लिम्स हैं उस आरएसएस में, और वो लोग एक दो नहीं है, 20-30 नहीं, हजारों की संख्या में हजारों मुस्लिम माइनॉरिटी विंग में हैं। उस माइनॉरिटी विंग की रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं रही होगी या नहीं रही होगी, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात देखनी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदू
कट्टर हिंदू, स्ट्रॉन्ग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो ये बोल रही है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, या उसका एक पोर्टफोलियो होल्डर बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए इस समय उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो और दूसरी चीज, पाकिस्तान तो इस पे कुछ बोलेगा ही नहीं, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही नहीं उसने मांगना। और अब तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑफर आया है जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान पहले दिन से बोलता रहा है कि ये तो नाजीज हैं, ये तो दुश्मन हैं, ये तो इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको ये तो हिंदुत्व लाना चाहते हैं, ये तो मुसलमानों को मारते हैं, उसने ही पाकिस्तान का मुंह तो बंद कर दिया। हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना जाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो गए। हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी। खुद ही है और तो कोई भी नहीं है। इंडिया तो ऐसे ही फजूल में हमने अपना दुश्मन बनाया है कि ये मुल्क के जो पॉलिसीज मेकर है वो उनका ही किया दरा जो है ना आम आवाम को इसका फेस करना पड़ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे उन्होंने एक ऑफ़र दी है, उसके अलावा भी 2-3 ऑफ़र जो कि पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से दी गई थी मामलात को बेहतर करने के लिए, क्या आपको लगता है हमें हल करने चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए और हमें ट्रेड जारी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए। देखें ये दूसरे ममालिक जो हैं इस चीज़ से बेनिफिट्स लेते हैं। यूरोप में जंग लगी हुई यूक्रेन के साथ, लेकिन वो रूस से जो है ना तकरीबन 50% के राउंड जो वो गैस जो है वो रूस रशिया से लेते हैं, वो स्टील ले रहे हैं। तो हमें भी इन चीज़ से बेनिफिट लेना चाहिए, बजाय कि हम रूस भागें या दूसरे ममालिक से जो है ना वो अपने मामलात को डील करें।